गाइस वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे फार्मूलाज एंड फंक्शंस की। ठीक है, तो फार्मूलाज एंड फंक्शन इन एक्सेल ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल टू साइन। तो जैसे हमने बुक्स के इक्वेशन में देखा होगा कि जो इक्वल टू साइन है वो बीच में लगा होता है, लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं। यहाँ पर इक्वल टू साइन पहले लगता है और उसके बाद हम कोई फार्मूला या फिर फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, और जो भी हम फार्मूला लिखते हैं तो उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड एक्सपोनेंट। तो वह फिर एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये वाला 2 and 2 मैंने 2 सेल में लिखा हुआ है। जो सेल सिलेक्टेड है उस सेल का एड्रेस D4 है, मतलब D कॉलम और 4th रो, और ये वाला है D5, D कॉलम एंड 5th रो। ठीक है, अब मैंने इन दोनों के सम का फॉर्मूला बनाना है, तो मेरे पास 2 मेथड्स हैं। या फिर मैं इक्वल टू लिख के 2 + 2 लिख दूं जिसका आंसर 4 है। ठीक है, अगर है ना, तो मैंने यहाँ पर 2 + 2 लिखा तो इसका आंसर 4 है। या फिर मैं D4 और D5 जो कि इन दोनों का एड्रेस है वो लिखूँ। ठीक है, तो अगर इसमें क्या है कि अगर मैं इनिशियल वैल्यू जो हमारा डेटा है इसकी वैल्यू मैं चेंज कर दूं, जैसे मैं इसको 2 से 5 कर देता हूं, तो इसका 2 से 5, अब इन दोनों का सम क्या होगा, 7 हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पर शो हो गया है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर शो नहीं हुई, तो इसका मतलब ये मेथड ऑफ फार्मूला राइटिंग इज़ रॉन्ग। ठीक है, हार्ड कोडेड फार्मूला है वो रॉन्ग वे होता है कि हम वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख रहे हैं, सेल के रेफरेंस से हम नहीं लिख रहे। तो हमने इसमें क्या किया है कि हमने सेल को रेफ़र किया है, जैसे D4 + D5। तो सेल रेफरेंसेस को यूज़ करना फार्मूला में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अब मूव करते हैं। गाइस, तो हमने फार्मूले की बात कर ली, अब हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। उसका जनरल सिंटेक्स होता है फंक्शन का नाम और फिर गोल ब्रैकेट। ठीक है, तो फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शन होते हैं कि एक नाम होगा, जैसे कि एवरेज निकालना तो एवरेज, स्क्वायर रूट निकालना तो SQRT। ठीक है, तो उसका इसके बीच में एक प्री मेड फार्मूला है, और हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो कि वो परफॉर्म करता है, और हर फंक्शन में कम से कम एक गोल ब्रैकेट तो लगती है, जैसे कि इसमें लगी हुई है। तो आइए फिर एग्जांपल के थ्रू हम इसको सीखते हैं। तो फिर गाइज ये डेटा है, ठीक है, नंबर है ये। तो इसका मैंने 2 तरीके से एवरेज निकाला है। ठीक है, ये पहला तरीका है जिसमें मैंने क्या किया कि सभी नंबर्स को मैंने ऐड कर दिया, जिसमें मैंने ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके 16 तक, 16 में कुछ है नहीं तो फिर इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 14 टर्म्स हैं, तो 14 टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया, फिर डिवाइडेड बाय 14 कर दिया, और फिर यहाँ पर मेरा उसका एवरेज आ गया। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने एवरेज जो है अपना एवरेज फार्मूला है, मैंने एवरेज फार्मूला लगाया। तो मैनुअल मेथड को यूज़ करने का जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि अगर मैं मान लो कि बीच में से कुछ वैल्यूज़ हटा देता हूँ, जैसे मैंने ये वैल्यू हटा दी। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ मैंने हटा दी। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि उन दोनों की वैल्यू एक तो 0 काउंट होगी, जो कि ठीक है, लेकिन अब ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो 14 से 12 रह गई हैं। ठीक है, तो लेकिन मैनुअल मेथड में हमने ये 14 से 12 तो किया ही नहीं है, तो फिर ये वाला जो एवरेज का कैलकुलेशन हुआ है वो गलत हुआ। ठीक है, लेकिन एवरेज फार्मूले में क्या होता है कि वो जितनी वैल्यूज़ डिटेक्ट करता है अपनी, जैसे इसने C2 से लेके C15, सो C2 से लेके C15 जितने भी वैल्यूज़ वो डिटेक्ट करेगा वो अपने आप ही उसका एवरेज ले लेगा और
अपने आप ही सही नंबर ऑफ टर्म से उसको डिवाइड कर देगा, जो कि एक इट इज़ द राइट वे टू यूज़ द एवरेज फंक्शन। तो ये ऊपर वाला मैनुअल मेथड था जो कि हमारा गलत था, और दूसरे वाला हमारा एवरेज फार्मूला मेथड है जो कि हमारा इस केस में सही है। तो ये गाइस बेसिक थे फार्मूलाज एंड फंक्शंस की एग्जांपल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।